अगर मैं कहूँ कि एक 56 पेज की बुक सिर्फ 5 रुपए में खरीदा तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, मगर सच यही है। दरअसल मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ कमल मंदिर घूमने गया था, जिसको लोटस टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। हमने वहाँ अच्छे से घूमा और हम सब उसकी सफाई सुथराई से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। मेरी नजर बुक शॉप पर पड़ी, जहाँ एक औरत उस काम पर मामूर थी। हम सारे दोस्त वहाँ गए। मुझे देखकर उस औरत ने कहा, यहाँ हिंदी बुक है, यहाँ इंग्लिश बुक है और वहाँ उर्दू बुक है। मैं उर्दू बुक को देखा, जो कुछ ज्यादा नहीं थी, बट मैं उसमें से एक बुक निकालने को कहा। उसने मुझे दिया। मैंने कहा ठीक है, इसकी कीमत बताएं। उसने प्राइस लिस्ट में देखा और कहा 5 रुपए। मैं हैरत में पड़ गया। दोस्त से 5 रुपए लिए, दोस्त के पास 10 के नोट थे। मैंने उस औरत से एक और उस कीमत की किताब ली और इस तरह से 10 रुपए में 2 किताब मैंने खरीदी। आज मैं इन्हीं 2 किताबों का खुलासा बयान करने वाला हूँ। मैं बता दूं कि कमल मंदिर बहाई मजहब का है, जो पहले तो शिया फिरके से ताल्लुक रखते थे, फिर सारे धर्मों से कुछ कुछ बातें ली और एक नया मजहब बना डाला। चलते हैं किताब के टॉपिक की तरफ। मिर्जा बुजुर्ग नूरी के घर 1817 में एक लड़का जन्म लेता है, जिसका नाम मिर्जा हुसैन अली रखा जाता है। बाप दरबार शाही में वजीर के ओहदे पर फाइज था, मगर बेटे को ममलिकत से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मिर्जा हुसैन बचपन ही से ज़हीन था और लोगों का हमदर्द भी था। शिराज के सैयद मोहम्मद बाब ने 1844 मेहदी होने का दावा किया, जिसके नतीजे में बाद में यानी 1850 में उसको गोली मार दी गई। उन्होंने अपने एक पैरोकार मुल्ला हुसैन को एक खत लिखकर मिर्जा हुसैन के पास भेजा। मोहम्मद बाब ने ही हुसैन का लक़ब बहाउल्ला दिया था। बाब का खत मिलते ही बहाउल्ला ने पैगाम का प्रचार शुरू कर दिया। 1848 में मुसलमान और बहाइयों का पहला मुनाजरा हुआ, जिसमें बहुत लोग उनसे मुतनफिर हुए तो कुछ उनके मानने वाले हो गए। 1852 में बहाउल्ला को कैद कर दिया गया और इसी तेहरान की कोठरी में वही नाजिल होना शुरू हुआ। तेहरान से उनको जिलावतन किया गया, फिर वहाँ से इराक चले गए। इराक में जिंदगी नासाजगार थी, वहीं पर हफ्तवादी नाम से किताब लिखी। बगदाद में 2 साल गुमनामी की जिंदगी के बाद 1856 से उनके मानने वालों की तादाद में इजाफा होना शुरू हुआ, जिनमें अक्सर लोग शिया फिरके से थे। बाद में दूसरे फिरके भी शामिल होने लगे। उसी जमाने में उन्होंने कलिमाते मकनूना लिखी। इस किताब में तमाम बयान और उसूल है जो तमाम मजहबों में मुश्तरक है। इसी तरह किताबें इक़ाल लिखी। फिर एक वक्त आया कि बहाउल्ला ने जब इराक से कुस्तुनतुनिया जिलावतन किए गए तो 1863 में मैं युज़हिरुल्लाह का ऐलान कर दिया, यानी मैं मसीह मऊद सानी हूं, नऊज़ुबिल्लाह। फिर उसके बाद उसके मानने वालों को बहाई कहा जाने लगा। एड्रियानोपल से बहाउल्ला ने अलग अलग मुल्कों को खतूत लिखे, जैसे कि रूस, ईरान, जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड वगैरह। 1848 को बहाउल्ला को अक्का के किला में नजरबंद कर दिया जाता है। इसी नजरबंदी में उन्होंने किताब अक़दस और लौह इब्न ज़ैब लिखी। पहली किताब में दीनी कवानीन, जबकि दूसरी में अस्फ़हान के किसी आलिम के खिलाफ लिखी गई थी। इसी तरह बहाउल्ला को 9 साल की नजरबंदी के बाद रिहाई मिली और 1892 को मौत हो गई। बहाई मजहब का मशहूर आलिम अबुल फजल ने बहाउल्ला के लिखी हुई किताबों को 4 हिस्सों में तरतीब दिया है, जिसमें पहला क़वाइद क़ानून, दूसरा इबादत पर, तीसरा गुज़श्ता आसमानी किताबों की तफासीर पर और चौथा खताबात और बयानात पर है। बहाउल्ला के बाद उनका बेटा अब्दुल बहा अब्बास अफंदी जानशीन हुआ और 1921 तक काम करता रहा। उसी ने 1911 से 1914 तक अपने इस नए दीन को यूरोप और अमेरिका तक पहुंचाया। अब्दुल बहा के बाद शौकी रब्बानी जानशीन हुआ। बहाई मजहब के चंद बुनियादी उसूल हैं और वो ये हैं: हर शख्स को खुद ही हकीकत की तलाश में लग जाना चाहिए, यही जिंदगी की हकीकत है। नस्ली, कौमी, मजहबी और वतनी दुश्मनी, ये सब इंसानियत के दुश्मन है, उनको खत्म कर देना चाहिए। खुदा एक है, सब पैगंबर अपने मकसद में एक हैं, तो मजहबी झगड़ा बंद कर देना चाहिए। सारे इंसान एक कौम है, तो सबको हंसी खुशी जिंदगी बसर करनी चाहिए। मर्द और औरत रूह में यकसा हैं, फितरत में यकसा हैं। इंसानियत एक परिंदा है जिसके 2 बाजू मर्द और औरत हैं। दोनों बाजू मजबूत होंगे तो ही तरक्की की फिजा में उड़ सकेंगे। इत्तेहाद में जिंदगी और इख्तलाफ में तबाही और मौत है। दीन और साइंस जिस्म जान की तरह काम करेंगे तो दुनिया में एक नई जिंदगी का दौर शुरू होगा। हम बाग जहाँ में वहदत के नगमात सुनाते फिरते हैं, रोतों को हंसाते फिरते हैं, सोतों को जगाते फिरते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतजार करें। मिलते हैं नेक्स्ट बुक की नेक्स्ट पेज पर, तब तक के लिए अलविदा।